डियर एंड रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज एक न्यू टॉपिक के हवाले से बात करूंगी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके हवाले से आपसे बात करूंगी। इसे GBS कहा जाता है। एक्चुअली इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स का डिसऑर्डर है और ये आपको बताती चलूँ कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिवली जो है वो बढ़ता है, यानी तेज़ी से, और एक्यूट यानी डिजीज़ में इसका शुमार होता है। GBS के हवाले से मैंने बात की तो इसको गिलेन-बार सिंड्रोम कहा जाता है। और होता क्या है कि इसमें मिस्टेकनली यानी रूटीन में एक चीज़ होती है, उसका होना एक अलग चीज़ है, लेकिन रूटीन से हट के कुछ होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मिस्टेकनली होता है, गलती से ऐसा होता है कि मरीज़ का अपना ही इम्यून सिस्टम जो कि उसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, वो उसी के ख़िलाफ़ काम करने लगता है। और GBS में ऐसा होता है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कुछ हिस्से को मुतासिर करता है। कहने का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम बॉडी की नर्व्स को मुतासिर करता है और उन पर अटैक करता है, हमलावर होता है। और इसी की वजह से मसल्स में वीकनेस आती है, दर्द का सामना होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाता है। बहुत से मरीज़ों का सांस उखड़ता है, दिल के मसाइल पैदा हो जाते हैं, चॉकिंग के साथ साथ मज़ीद कई कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। GBS यानी गिलेन-बार सिंड्रोम में होता क्या है कि पॉलीन्यूराइटिस होता है एक्चुअली, यानी नर्व्स की सोजिश हो जाती है। यहाँ आपसे शेयर करती चलूँ कि इसकी रिकवरी में चंद हफ्तों से कई साल तक लग जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली नर्व्स बिल्कुल वायर्स की तरह होती हैं, तारों की जैसी, जो ह्यूमन मसल्स को कंट्रोल करती हैं, यानी पट्ठों को कंट्रोल करती हैं। और जब ये वायर्स डैमेज हो जाती हैं तो फिर बॉडी मसल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी खो देती है, यानी बॉडी जो है इंसान की वो फिर मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। याद रखिए कि GBS से हर साल 1 या 2 लोग मुतासिर होते हैं। आधे से ज़्यादा मरीज़ जिनको ये मसला दरपेश होता है यानी गिलेन-बार सिंड्रोम का, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस में मुब्तला होते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं, यानी मैदे या सांस के मसाइल में मुब्तला होते हैं और उसके साथ ही साथ नमनेस की फीलिंग्स भी आती हैं, यानी सुन होने की कंडीशन पाई जाती है। यहाँ हम बात करते हैं उन सिम्टम्स के हवाले से जो GBS की देखने में आती हैं। सबसे पहली सिम्टम लॉस ऑफ सेंसेशन है। सेंसेशन लॉस कर जाते हैं बिकॉज नर्व डैमेज होती हैं और वीकनेस आ जाती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म के दोनों तरफा हिस्से मुतासिर हो सकते हैं, दोनों साइड्स मुतासिर हो सकती हैं। डिफ़िकल्टी आ जाती है ब्रीदिंग में, यानी सांस लेने के मसाइल होते हैं। मसल वीकनेस होती है और वो इतनी वीकनेस होती है कि आर्म्स में भी फील होती है, यानी कि बाजुओं में भी महसूस होती है। इवन के पल्सेस ऑफ द होल बॉडी, यानी तमाम बॉडी पे जो है पैरालिटिक कंडीशन स्प्रेड कर जाती है। ये प्रॉब्लम घंटों से शुरू होकर दिनों और फिर हफ्तों और फिर न जाने कितने हफ्तों पे मबनी हो जाती है। याद रखिए, तीसरे हफ्ते में जाके इसकी अलामात में काफ़ी शिद्दत आ जाती है। अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ। काइंडली अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अलामात में शिद्दत तब आ जाती है जब नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, विजन प्रॉब्लम आने लगते हैं क्योंकि आई मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग होती है, बोलने के मसाइल होते हैं, बोलने में मुश्किल आती है, च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, यानी चबाने में, या फिर स्वेलविंग में भी प्रॉब्लम होती है। आई मीन टू से कि निगलने में भी मसाइल दरपेश होते हैं। ये सब मसल डैमेज की वजह से होता है। इसके साथ ही साथ प्रिकलिंग पिंस सेंसेशन होती है, यानी सुइयां चुभने का एहसास होता है, जो हाथों की उंगलियों, पाँव की उंगलियों, एंकल्स में और रिस्ट में होता है, यानी टखनों और कलाइयों में ये कंडीशन महसूस होती है। याद रखिए, GBS की जो सिम्टम्स हैं, टांगों से शुरू होती है इनकी कमज़ोरी और तमाम बॉडी में फैल जाती है। पेशेंट को सीवियर पेन होती है, स्पेशली एट नाइट।
इस बात से आप जहन में रखिए कि ये सिफिलिटिक पेशेंट होते हैं। हार्ट रेट जो है वो रैपिड होता है, यानी तेज़ होती है धड़कन, अनस्टेडी वॉकिंग होती है इनकी, लड़खड़ाने लगते हैं, इनकी लड़खड़ाहट आ जाती है चाल में, बिकॉज ये कि नर्व्स जो हैं वो मुतासिर होती हैं। प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन होती है, किसी भी हवाले से कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं कर पाते और चेंज आ जाता है हार्ट रेट में। और इसके अलावा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर या तो लो हो जाता है या तो हाई हो जाता है। डाइजेशन के प्रॉब्लम आते हैं, यानी कि बदहज़मी का मसला होता है। इसके अलावा ब्लैडर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी मसाने पे अपना इख्तियार नहीं रहता, और ऐसे में जब मसल्स अपना कंट्रोल खो देते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है। और फिर साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस आते हैं, यानी दिल के मसाइल दरपेश हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, या आप जानते हैं कि इसी तरह ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है GBS। कॉजेज़ के हवाले से बात की जाए तो ये अनक्लियर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत सारी बीमारियों का कुछ पता नहीं होता कि वो किस वजह से होती हैं और अननोन होती हैं, लेकिन अक्सर ये किसी इन्फेक्शन की सूरत में ही हमारे सामने आती है। ये किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है GBS, लेकिन 50 से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं एट रिस्क होते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली उनका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। यहाँ हम बात करते हैं डायग्नोसिस के हवाले से। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुली वॉच किया कीजिए, क्योंकि बात से बात करते हुए बहुत से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, और जब आप फुल वीडियो वॉच नहीं करते तो वो रह जाते हैं। जब डायग्नोसिस करेंगे तो डॉक्टर एग्जामिन करते हुए ये देखेगा कि वीकनेस बॉडी की किस साइड को डिस्टर्ब कर रही है, या कौन सा हिस्सा मुतासिर है, सिम्टम्स कितनी जल्दी आती हैं, कितनी जल्दी अपीयर हुई हैं और किस तरीके से अपीयर हुई हैं, ये चीज़ें नोट करने के काबिल हैं। अब बात करते हैं उन टेस्ट के हवाले से जिससे इसके बारे में मालूम किया जा सकता है। नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, इससे नर्व सिग्नल्स का पता चलता है, यानी नर्व के सिग्नल्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं या उनमें कितनी कमी है। इसी तरह इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, इससे मसल फाइबर में जो नर्व का फंक्शन होता है उसे चेक किया जाता है। इसी तरह लंबर पंक्चर होता है और इसमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है और उसके ज़रिए टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका कोई क्योर नहीं है, मगर मैनेजमेंट की जाती है थ्रू मेडिकेशन। यहाँ आपको एक की सिम्टम देती चलूँ, GBS का जो प्रॉब्लम है उसकी अलामात पाँव से शुरू होती हैं, टांगों से शुरू होते हुए ये फुल बॉडी में फैल जाती हैं, जबकि 10% लोग ऐसे होते हैं कि उनका चेहरा और बाजू भी मुतासिर होते हैं। टॉप रेटेड रेमेडीज़ में से जो होम्योपैथी की हमारी रेमेडीज़ हैं उसमें से आपको बताती चलूँ कि वाइपरा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इंक्रीज्ड रिफ्लेक्सेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अगर कंडीशन जो है वो ग्रेजुअली पाँव से शुरू होकर डेवलप कर रही है तो लीडम इज़ द वेरी वेरी बेस्ट रेमेडी। GBS की 4 टाइप्स होती हैं, स्लाइटली सा आपसे जिक्र करती चलूँ और वाइंड अप करती हूँ इसको। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिक्यूलोन्यूरोग्राफी, ये है पहली टाइप जिसे AIDP कहा जाता है। लोअर बॉडी से इसकी वीकनेस स्टार्ट होकर पूरी बॉडी में फैल जाती है, इसमें ऐसा होता है। इसी तरह मिलर फिशर सिंड्रोम है जो जिसे MFS कहा जाता है। ये आइज़ में पैरालिटिक कंडीशन स्टार्ट होती है और इसकी वजह से चाल भी मुतासिर होने लगती है। इसके बाद जो कंडीशन होती है वो है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, इसको AMAN भी कहा जाता है। ये GBS के बाद कोविड या फिर ज़िका वायरस से भी हो सकता है, यानी GBS का जो प्रॉब्लम है कोविड के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं यानी उसके बाद डेवलप कर जाता है समटाइम, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह ज़िका वायरस से भी होने के चांसेस होते हैं। काइंडली सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, लेकिन आपको बताती चलूँ ये वीडियो जो है चूँकि स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और कॉमन पर्सन सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए है,
बहुत से स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, तो दैट्स वाई मेडिसिन का जिक्र किया जाता है। तो आपको बताती चलूँ कि इसमें लेथायरस हमारी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है, इसको स्टडी कीजिए। फॉस्फोरस है हमारी मेडिसिन, कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है, नर्व्स के ऊपर बहुत ही बेस्ट है। जिंक मेट है, थूजा है, कलकेरिया है और जेलसीमियम, जो ऑल पैरालिटिक कंडीशन में वेरी बेस्ट रेमेडी है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।